क्षेत्रवासियों एवं प्यारे बच्चों, मैं आप सबों का आज मास्टरमाइंड विद्यालय की तरफ से यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ कि आप सबों ने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय हमारे विद्यालय को दिया। इसके लिए हम सदा आपके अनुग्रहित हैं। आज 26 जनवरी 77वां गणतंत्र दिवस पूरे देश भर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और आज के दिन सही माने में हमारा देश आजाद हुआ था। आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ और आज हमें पूर्ण स्वतंत्रता मिली, क्योंकि स्वतंत्रता तो हमें सन 1947 में 15 अगस्त के दिन ही मिल गई थी, लेकिन पूर्ण रूप से जब हमारा कानून, जब हमारा अधिकार, हर चीजें संरक्षित हुई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयास के द्वारा जो संविधान निर्मित हुआ, जिसमें 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा, वह आज ही के दिन 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ था। और आज के दिन से हमारा देश संविधान के अनुसार चलने लगा। हमारे देश में हर एक चीजों के लिए अपने खुद के कानून हो गए और यह पूरा राष्ट्रीय त्योहार है जिसको पूरे देश भर में आज मनाया जाता है। और हम सब आज यहाँ उपस्थित हैं विद्यालय प्रांगण में, और विद्यालय प्रांगण का अर्थ सीधा संबंध इसका शिक्षा से जुड़ा होता है। और हमारा मकसद भी यही है कि हमारे नौनिहाल, हमारे बच्चे देश के भविष्य अच्छी शिक्षा को ग्रहण करते हुए आने वाले समय में ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन हों, देश के राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, कोई आईएएस बने, कोई डीएम बने। यह हमारी भी आशा है। हम भी जब इस बेलौहा बाजार में मैंने जब प्रवेश किया था, उस समय से लेकर के आज तक के बेलौहा बाजार में अभूतपूर्व परिवर्तन आ चुका है और इस बाजार को मैंने बदलते हुए देखा। लेकिन कुछ मामले में भी बदलाव जरूरी है, जो निरंतर लोग शिक्षा के रूप में अपने अपने प्रयासों को करते हुए अपने विद्यालय को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयासरत हैं। उसी कड़ी में हम सब भी लगे हुए हैं कि और आधुनिकतम शिक्षा बच्चों को दी जाए, जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और आने वाले समय में अपने देश का नेतृत्व करें। उसी की कड़ी में लगातार हम भी लगे हुए हैं। हमारी संस्था बहुत छोटी सी संस्था है, जिसकी आय भी सीमित है और खर्च तो निरंतर होना ही है। उसी में से जो भी हो पाए उसी के अनुरूप निरंतर हम भी, जब से हमें समय मिला, कुछ ना कुछ विकास की तरफ बच्चों को आगे ले जाने के लिए ही तत्पर हैं, जिससे बच्चे पूरी तरह से ट्रेंड हों, अच्छे ढंग से शिक्षा प्राप्त करें। उसकी कड़ी में इस साल मैंने सोचा अगर आप सबों का सहयोग और आशीर्वाद बना रहे तो इस साल से हमारी संस्था में जो होने वाला है उसको पूर्व सूचित भी मैं करना चाहता हूं। 2026 से 27 के अंतर्गत आप सबों पे कुछ अर्थदंड बढ़ सकता है, आर्थिक रूप से कुछ बोझ आप पे जरूर पड़ेगा, लेकिन इस वर्ष मैंने सोचा है कि सत्र के बीच या शुरुआत में ना अगर हो सका तो सत्र के बीच में पूरी शिक्षा प्रणाली जो किताबों तक सीमित थी उसमें डिजिटलाइजेशन, एआई पद्धति के माध्यम से पढ़ाई की शुरुआत करने की मेरी योजना है, जिसमें सबसे पहले 2-3 क्लासों को शामिल किया जाएगा, जिसमें 6, 7, 8 3 क्लासों को मैंने चुना है। जो बच्चे बड़े हैं उसमें टोटल डिजिटलाइज पढ़ाई होगी और मैंने इसके लिए पूरी टोटल बात भी कर लिया है। और इस साल अगर ईश्वर चाहेंगे तो जो पुरानी शिक्षा की प्रणाली थी उसके साथ साथ कुछ आधुनिकता को जोड़ते हुए मैं उसको पूरा परिवर्तित करना चाहता हूं और करूंगा भी। इसमें आप सबों का और क्षेत्रवासियों का सहयोग होना भी जरूरी है, क्योंकि उसकी जो बुकें आती हैं लगभग क्लास 6, 7 की किताबें ही पूरे साल भर की 8,000, 9,000 की किताब चली जाती है, क्योंकि उसमें सेमेस्टर वाइज परीक्षा होता है और टोटल डिजिटल ही होते हैं और उसी से पढ़ाई भी इसकी होती है। किताबों के बारे में तो अभी मैंने किसी से कांटेक्ट तो नहीं किया, लेकिन यह मैंने सोच के रखा है कि कुछ विकास होना आवश्यक है, जिससे बच्चों को, क्योंकि आज जितनी तेज गति से बच्चे मोबाइल की दुनिया को पकड़ रहे हैं और जितनी तेज गति से उनसे ज्ञान प्राप्त हो रहा है, एक अध्यापक क्लास में जाने के बावजूद भी वो परेशान हो जा रहा, लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहते।
तो उसको भी ज्ञान के माध्यम से जोड़ करके उनको शिक्षा देने की मेरी योजना है। ये मैं आशावान हूं कि इस साल पूरा करने की कोशिश करूंगा, लेकिन वादा तो अभी नहीं कर सकता क्योंकि ये सब कुछ डिपेंड करता है अर्थ पर। लेकिन पूरी सोच है मेरी इस बार परिवर्तित होगा। उसी कड़ी में बच्चों के लिए ही विद्यालय प्रांगण में भवन का भी विकास हुआ, जो निरंतर कार्यरत है और निरंतर कार्य उसमें होगा भी और चलेगा भी, जिससे बैठने की भी और ज्यादा व्यवस्था जो पहले थी उससे भी कहीं बेहतर व्यवस्था बच्चों को दी जाए। उसी कड़ी में हमसे आकर के ताइक्वांडो वाले मिले। उन्होंने कहा सर आप अपने विद्यालय में अगर चालू करना चाहें तो बताएं। हमने कहा सोच तो यहाँ बहुत सकारात्मक नहीं कही जा सकती, जो मेरा अनुभव रहा है 26 साल लगभग आज बेलवहा में हो चुका मेरा, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे। हो सकता है कुछ नेगेटिव भावनाएं इसमें अगर रहती भी हैं तो आने वाले समय में सकारात्मक होकर के हमारे साथ होंगी और उनके लिए न्यूनतम, जबकि उस जो हम विद्यालय में 6, 7, 8 के बच्चों को लेने की कोशिश कर रहे हैं उसका दूना अर्थदंड विद्यालय पर लग रहा है, क्योंकि पर डे आने का खर्च ही है 1 घंटा सिखाने का चार्ज 2000 रुपया। तो आप सोच सकते हैं कि महीने भर का 8 माने 16, और ऐसा भी नहीं है कि आप मंथली उनको पेमेंट करेंगे। जैसे ही वो आते हैं उनका रोज का है, रोज आप सिखाए और आप उनको दीजिए, और आपके ऊपर रखा गया 50 रुपया, जो भी मांगते मांगते शायद परेशान हो जाना पड़ा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि किसी भी संस्था या किसी भी शिक्षण केंद्र का विकास तभी हो सकता है जब आप उसमें सहयोग दें और आप उसको सकारात्मक ढंग से लें। तो कोई भी चीजें, जैसे किसी भी चीज को हम देना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि हमारे विद्यालय में तमाम सुविधाएं मुहैया हों, लेकिन आप ये जानते हैं कि अगर कोई भी सुविधाएं आपको दी जाएंगी तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो आपको सहन करना ही पड़ेगा। और अगर आपका किसी प्रकार का सहयोग नहीं हो पाता है तो वह संस्था अपने पास से कहां तक देगी। और आज इस महंगाई के दौर में जिस प्रकार से विद्यालय में जो न्यूनतम से न्यूनतम पूरे बेलवहा बाजार का सबसे सस्ता स्कूल बन चुका है, ये मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। और आज के डेट में जितने भी हमारे इर्द गिर्द विद्यालय चलने वाले हैं, सबसे सस्ती फीस के रूप में भी लोग कहते हैं कि अगर अच्छा ही होता तो फीस क्यों सस्ता है, जबकि सबसे सस्ती फीस हमारे यहाँ ली जा रही है। और उसके बाद भी हम सबकी कैटेगरी या सबसे बेहतर देने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें आपका सहयोग एकदम अनिवार्य है। अगर आपको लगता भी हो कि नहीं ऐसा नहीं है, तो आप किसी से भी पता करके देखें तो आपको ये लगेगा कि हाँ ये सत्य है। और किसी प्रकार का कोई फंक्शन चार्ज नहीं लिया जाता, किसी प्रकार की कोई चीजें नहीं होती। जो विद्यालय आज ही के दिन में, जिन विद्यालयों में लाखों रुपया खर्च होते होंगे, तो आपसे नेशनल फंक्शन चार्ज लेते हैं। नेशनल फंक्शन चार्ज 100 रुपया 200 रुपये के रूप में आपको विद्यालय प्रारंभ होने पर ही आपसे ले लिया जाता है, या एडमिशन आप कराते हैं तो ही आपको ले लिया जाता है, जो 15 अगस्त और 26 जनवरी के रूप में होता है। अगर यह संख्या आपकी 1000 की हो, 500 की हो, तो उतना पैसा आप उनको राष्ट्रीय त्योहार मनाने के लिए आप देते हैं। तो अगर 50,000 आता है, उसने 20-30 हजार रुपया ही लगाया, तो एक बहुत भव्य कार्यक्रम के रूप में उसको संपादित कराता है और देखने वालों को यही लगता है कि बहुत बड़ा कार्यक्रम, बहुत व्यवस्था उन्होंने किया। लेकिन उन्होंने अपने पास से नहीं किया, आपसे लेकर किया। और हमारी संस्था में आज तक किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया गया। इस नाते टूटे फूटे रूप में जो भी हम प्रदर्शित कर सके, तो हमें ये भी देखना रहता है, अपनी अर्थव्यवस्था को भी देखना रहता है कि हम किस प्रकार से संपादित करेंगे, कितना करेंगे, फिर भी बेहतर देने की कोशिश है। लेकिन आपसे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क विद्यालय में, आज विद्यालय सन 2005 में मैंने प्रारंभ किया था और 21वें साल में हम हैं, लेकिन आज तक किसी प्रकार का कोई भी शुल्क विद्यालय में, केवल विद्यालय का शुल्क छोड़ने के बाद अतिरिक्त किसी प्रकार के शुल्क को मैंने नहीं लिया। इस नाते हो सकता हो कि हमारे कार्यक्रम या हमारी व्यवस्थाएं थोड़ी अल्प जरूर हो, लेकिन हमने सब कुछ, हमारे विद्यालय ने अपना सब कुछ इसमें सर्वस्व समर्पण करके आपका स्वागत किया है, आप सबों का सहयोग लिया है और आप सबों का आशीर्वाद का आकांक्षी है। जबकि किसी प्रकार की कोई चीजें नहीं, या आप अगर बेलवहा में ही मिलना चाहते हैं, जानना चाहते हैं इन सब चीजों को, तो आप जैसे विभागों से मिल के ही आप उनके लिस्टों को देखें, तो उसमें नेशनल
फंक्शन चार्ज बिल्कुल जोड़ा रहता है। तो इन सब चीजों से भी कुछ गार्जियनों के मन में भावनाएं उठ सकती हैं। तो मैं पहले ही अभिभावकों को, बच्चों को, क्षेत्रवासियों को बताना चाहता हूँ कि हम छोटे हैं इस नाते, क्योंकि हम भी बृहद कर सकते हैं जब हमारी व्यवस्थाएं उस तरह से हो। तो जो मुझे अतिरिक्त के रूप में जब कुछ प्राप्त ही नहीं है और ना मैंने कभी किसी से लिया ही है, तो बहुत बृहद ढंग से नहीं कर सकता। दूसरी सोच मेरी, मैं सिर्फ विद्यालय परिवार के अभिभावकों तक सीमित हूँ और उनके बाहर की मेरी बहुत बड़ी दायरा नहीं है। और हमने कभी राजनीति या अन्य चीजों में कोई रुचि नहीं दिखाई और ना मेरा ऐसा कोई सोच था कि हम तमाम तरह के लोगों को यहाँ एकत्रित करें या अपने उस चीजों को दिखाएं, क्योंकि उस दुनिया को मैंने देखा नहीं। बस मेरा एक ही उद्देश्य रहा है आज तक, केवल मैं बच्चों को पढ़ाता रहा और बच्चे हमसे पढ़ते रहे। बहुत ऊंची ऊंची जगहों पर जा चुके हैं और निरंतर ये जाते रहे। आप सहयोग का सहयोग और समर्थन हमें मिलता रहे। बल्कि मेरी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कि हम ऐसी चीजों को दिखाएं या प्रदर्शित करने की कोशिश करें जो मेरे बस का नहीं। ऐसे आज का दिखावा ही सबसे प्रधान है। लोग तमाम तरह की चीजों को, ऐसी चीजों को करने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने कार्यक्रम को सांस्कृतिक कार्यक्रम में नहीं बल्कि उनको दिखावे में ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन मेरी ये सोच नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि आप सब बच्चों को अनुशासित ढंग से विद्यालय में भेजें और विद्यालय के अनुशासन को अपना समझते हुए उसको तुरंत पालन करें। और आपके यही बच्चे एक दिन आपके सामने ही सफल होते हुए बहुत ऊंचे पदों पे जाएंगे। और आप जो विश्वास आज तक हमारी संस्था मास्टरमाइंड पब्लिक स्कूल पे बना के रखे हैं, वह आपकी विश्वास पर, आपकी निष्ठा, आपके विश्वास पर हमेशा खरा उतरेगा। और मैं इसके लिए पूरा आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज भी हम सब मिल करके जितनी हमसे हो सकती है, किसी भी बिल में आप कभी भी आकस्मिक भी आकर के देख सकते हैं। हमारे अध्यापक जितने भी टीचर्स हैं सब पढ़ाते ही मिलेंगे। ये अलग की बात होती है कि जिस प्रकार से आपका बच्चा उसको ग्रहण करे, क्योंकि इस चीज की कोई दवाई नहीं होती। इस चीज की दवा आज तक बनी ही नहीं, क्योंकि हम सब प्रयास कर सकते हैं, क्लासों में हम लोग प्रयास करते हैं पढ़ाने का, लेकिन बच्चे ने कितना ग्रहण किया यह उस बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। जिस प्रकार से हम 10 लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, 10 की बुद्धि 10 तरह की होती है। कोई उसमें सुपर माइंड होगा, जैसे यहीं पे सीतांडो और एक बच्ची और आई थी, उसने अपनी संस्कृति से संबंधित थी उन चीजों को एक लंबे चौड़े श्लोक का पाठ यहाँ पर किया। वो एक आम इंसान के लिए संभव नहीं, वो माता पिता के द्वारा दिया गया। और कुछ तो माता पिता उनके गुरु हैं, विद्यालय में इसे शिक्षा नहीं दी जाती और ना पढ़ाया ही जाता है, क्योंकि ऐसे धर्म से संबंधित कोई चीजें यहाँ नहीं बताई जा रही हैं। या श्लोक का पाठ यहाँ संस्कृत में केवल हो सकता है, तो इतने लंबे चौड़े श्लोक छोटे से बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। अगर बच्चा आकर के यहाँ उस चीज का पाठ कर रहा है तो उनके प्राथमिक गुरु जो माता पिता है उनकी ये देन है, और उस बच्चे की याददाश्त क्षमता की देन है जो उसने उतनी लंबी चौड़ी पंक्तियों को, कठिन पंक्तियों को याददाश्त करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। तो धन्य है वो माता पिता। उसी श्रेणी में अगर आपको भी आना है, हम सबको भी आना है, तो हमने किसी को अलग से हम लोगों ने पढ़ाने की कोशिश नहीं किया, सबको एक समान शिक्षा दिया। लेकिन आपका भी बच्चा सबसे होनहार हो, सर्वश्रेष्ठ हो, सबसे आगे निकले, इसके लिए जरूरी है कि आप भी हमारा सहयोग करें और आप सब मिल करके अपने बच्चों का गाइड करें। कि आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमारा बच्चा किस कैटेगरी का है, क्या ये सुपर जीनियस माइंडेड है, लो कैटेगरी का है या मिडिल कैटेगरी का है। तो उसी अनुसार वह ग्रहण करता है। हम सब प्रयास के एक माध्यम है, अध्यापक एक प्रयास करने का माध्यम होता है और सबके लिए लगा रहता है। और बदलते परिवेश के साथ साथ जिस प्रकार से सब चीजें बदली हैं, आज वह भी बहुत ज्यादा आज विषाक्त हो चुका है समाज में हमारे, जिसके परिणाम स्वरूप भी बच्चों की जो शिक्षा के स्तर है या जो उनकी पढ़ाई का, अनुशासन का जो ढर्रा रहा है, धीरे धीरे गिरता चला जा रहा है। उसके पीछे कारण ये है, पहले जो हमारे अभिभावक या हमारे क्षेत्र के लोग होते थे, उनके साथ अगर अनुशासनात्मक कार्रवाई उनके बच्चों के साथ अगर कुछ दंड दे भी दिया गया तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन आज जो वर्तमान परिवेश है, अगर
झूठ में भी जाके बच्चा बोलता है तो भी कहते हैं कि आपके टीचर ने ऐसा कहा। इतना दुलार हो गया है और जिसका परिणाम आज यही है कि निरंतर बच्चे अपने पढ़ाई के स्तर में गिरते चले जा रहे हैं और गार्जियन आज का अभिभावक है वो अभी पढ़ाई या शिक्षा को नहीं देख रहा। आज उसकी भी सोच यही है कि कितने बढ़िया व्यवस्था और संगमरमर कहाँ है, सोफा सेट और कहाँ लगा हुआ है, उसी पे बैठ करके बच्चों को पढ़ाया जाए, जबकि ये पढ़ाई की सबसे झूठी विधा है। किसी भी व्यवस्था से बच्चे की पढ़ाई नहीं होती। आप किसी भी बच्चे को कितनी भी बढ़िया एसी के कमरे में ले जाकर के मखमल के गद्दे पे बैठा करके पढ़ाएं, लेकिन सर वहां पढ़ाई नहीं हो सकती। पढ़ाई वहीं होती है जहां अच्छे गुरु होते हैं। अगुआ अच्छा होना चाहिए, गुरु अच्छा होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, त्याग होना चाहिए उसके अंदर। और जो ये चीजें दे रहा है वह अपने बच्चों को जमीन के नीचे, जैसे हम सब पढ़ करके यहाँ आए हैं, जमीन के नीचे, पेड़ के नीचे, बोरे पे बैठा करके, जमीन पे बैठा करके भी अपने बच्चे को आपके संगमरमर वाले बच्चे से भी कहीं बुद्धिमान बनाने की क्षमता रखता है, अगर उसके पीछे आपका सहयोग है तो इस झूठी मानसिकता से आप निकलें, नहीं तो आप सब इन सब चीजों के शिकार होंगे। व्यवस्थाओं से शिक्षा को ग्रहण करने की या शिक्षा दिलाने की जो आपकी कोशिश है, उसमें कहीं ना कहीं आप ठगे जरूर जाएंगे। एकदम मेरा वादा है, क्योंकि मैं भी इस काम को करते हुए मैं लगभग छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने की शुरुआत सन 1993 से मैं कर चुका था और बेलवा बाजार में सन 1997 और 2000 से निरंतर मैं पढ़ा रहा हूँ। एक दिन का अनुभव तो नहीं कर सकता, लेकिन बेलवा बाजार में लगातार 2000 से 26वें साल में पहुंच गया और मैंने कोई काम किया ही नहीं, सिर्फ एक ही काम किया 26 साल बेलवा में, सिर्फ पढ़ाने का काम। ये मेरा अनुभव है जो मैंने अनुभव किया। ऐसा नहीं कि मैं नहीं सोचता, लेकिन मेरा ये अनुभव है कि पढ़ाने के लिए योग्य गुरु और अल्प व्यवस्था में भी बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान की जा सकती है। केवल उसके पीछे अभिभावक का पूर्ण समर्थन होना आवश्यक है, जिसके अंदर सहनशीलता हो, 2-4-60 बर्दाश्त करने की क्षमता हो और उसके बाद योग्य गुरु, अनुशासित गुरु हो जो अनुशासन में रख सके। क्योंकि शिक्षा की कड़ी में अनुशासन ही महान होता है और अनुशासन है नहीं तो मिठाई खिला के अगर बच्चों को पढ़ाया जा सकता तो 10-5 बच्चे हम किसी भी जो भी कहें कि हम कर सकते हैं, कहते हैं कि बड़े प्यार से, उसी प्यार के लिए नर्सरी क्लास, LKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसी क्लास के 10 बच्चों को ले ले और प्यार देखें, कुछ दिन बाद पता चलेगा उनको कहना ही नहीं पड़ेगा, बच्चे उन्हीं को उल्टा सीधा बोलना चालू कर देंगे, क्योंकि वो प्यार है। जहां बहुत ज्यादा प्रेम होता वहां अनुशासन को खत्म करके अगर शिक्षा को आप लेकर के चल रहे हैं तो पढ़ाई नहीं हो सकती। बच्चे के अंदर का डर नहीं है, पढ़ाई नहीं हो सकती। तो आप सब आगे आए। बाकी मुझे इस बार मैंने सोचा है, ये मेरी योजना है कि बहुत जल्द ही इसी सत्र में मैं पहले तो बड़े क्लास से मैंने शुरुआत करने की कोशिश करना चाहूंगा कि इस बार टोटल क्लासेस टोटल डिजिटल हो जाए और उसके बाद धीरे धीरे सत्र के समाप्ति तक छोटे क्लासेस से लेकर के बड़े क्लासेस टोटल डिजिटल माध्यम से ही संचालित होंगे और यहाँ पर उसी तरह से टीचरों को ट्रेनिंग किया जाएगा और पढ़ाया भी जाएगा। उसी कड़ी में मैंने एक मंजिला दोताही दूसरी मंजिले का भी निर्माण हमने किया है, जिससे मेरे पास जगह ज्यादा हो और विद्यालय में सुविधाएं ज्यादा हो और अच्छे ढंग से यहाँ पर डिजिटल क्लासेस चलाई जा सके। और बिल्कुल डिजिटल क्लासेस के अनुरूप ही इस बार विद्यालय का निर्माण भी हुआ है। उसी तरह से सारी चीजें हमने सोच करके रखा है और इस साल इसको हम पूरा करेंगे, ये मेरी योजना भी है। बस इसमें सिर्फ आप सबों का सहयोग समर्थन चाहिए और इसके लिए हम प्रयासरत भी हैं लगातार। इस साल पूरे विद्यालय को धीरे धीरे करके 2-3 सालों के अंदर पूरे विद्यालय को डिजिटल बना दिया जाए, जिससे आधुनिकता भी रहे, अनुशासन भी रहे, पढ़ाई भी रहे, हर व्यवस्था को सुधारा जाए। बाकी आपका सहयोग तो आज तक हमारे साथ है और अगर कोई सुझाव हो तो हम बिल्कुल उसके लिए तैयार हैं सुनने के लिए और हमारे बस में अगर होगा, हमारी संस्था के बस में अगर होगा तो उसको पूर्ण करने का प्रयास निरंतर करते रहेंगे हम। इसी के साथ धन्यवाद।